जैसे लिखा हुआ बंधन रहित, बंधन रहित में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो देखिए बंधन रहित में जो है तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब उन 6 भेद को जानने के लिए आपको कारक जानना जरूरी है। अब इसमें कारक आपको सेट करना है, तो इससे बनेगा बंधन से रहित, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास। अब से 2 में आता है, एक करण में आता है, एक अपादान में आता है। तो जहाँ पे अलगाव का भाव बोध हो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, राइट। दशरथ पुत्र में कौन सा समास है, तो दशरथ पुत्र में भी तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में कौन सा, दशरथ का पुत्र, ये संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। यानी तत्पुरुष समास के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको कारक सेट करना आना चाहिए, क्योंकि कारक के अकॉर्डिंग ही आप सेट कर पाएंगे कि तत्पुरुष समास में कौन सा रूप होगा, राइट। जैसे सूर्योदय, अक्सर पूछा जाता है सूर्योदय में कौन सा समास है, तो सूर्य का उदय ये हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, ठीक। सिर दर्द, इसमें भी कारक आपको सेट करना होगा, सिर में दर्द, राइट। तो में पर भीतर ये अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा, राइट। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो किस कारक में को आता है, कर्म कारक में, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा, राइट। महिमा मंडित, महिमा से मंडित, यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। फिर उसके बाद में कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, अब यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। तो कारक लगा करके आप इसको समझ सकते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। अब गुरु के लिए दक्षिणा, अब के लिए किस में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष में आएगा, राइट। वनवास, वन में वास करने वाला या वन में वास, तो में पर भीतर अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा। ये वो शब्द हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। हृदयहीन, हृदय से हीन, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता हृदय युक्त तो ये करण तत्पुरुष समास हो जाता, ठीक। हरफन मौला, इसमें कारक सेट करें, हरफन मौला, हर फन में मौला, हरफन मौला का मतलब होता है ऑलराउंडर, यानी हर क्षेत्र में माहिर, ठीक है ना। तो हरफन में मौला, तो यानी ये अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा। अगर अधिकरण ऑप्शन में नहीं है तो आप तत्पुरुष समास पे टिक कर सकते हैं। डाक गाड़ी, डाक गाड़ी में कौन सा समास होगा, डाक के लिए गाड़ी, ये संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, राइट। हिमाच्छादित, ठीक है ना, हिम से आच्छादित, यहाँ से लगा हुआ है तो यानी ये करण तत्पुरुष होगा, राइट। यहाँ पर देखिएगा बस टिकट में कौन सा समास है, बस के लिए टिकट, ठीक। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जेब कतरा में कौन सा तत्पुरुष समास है, जेब को काटने वाला, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा, राइट। विधान सभा, विधान के लिए सभा, तो ये वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चित चोर, कारक सेट करिए, चित्त को चुराने वाला, इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन में कौन सा समास है, परीक्षा के लिए भवन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। वन मानुष, वन, वन का मानुष, ठीक है ना, या वन में मानुष, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। भारतेंदु, भारत का इंदु यानी भारत का चंद्र, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। काकी, नानी, रारी, रे, ऐसे ही सेट करना पड़ेगा आपको कारक, तभी पता चल पाएगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, राइट। आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। रस भरा, रस से भरा, कोई अलगाव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला को किस में आएगा, कर्म कारक में आएगा, तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। दोष मुक्त, दोष से मुक्त, इसमें अलगाव हो रहा है तो यहाँ अपादान तत्पुरुष समास होगा। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, ठीक है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। अगर दोष मुक्त में दोष युक्त होता तो ये करण तत्पुरुष समास हो जाता, यहाँ मुक्त है तो अपादान तत्पुरुष समास में आएगा, राइट। सर्वज्ञ, इसका क्या अर्थ होगा, सभी को जानने वाला, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास में आएगा। आमरण, आमरण में कौन सा समास होगा,
तो देखिए इसमें जिसमें उपसर्ग लगा हो, मरण ये मूल शब्द हो गया, इसमें उपसर्ग, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, राइट। अगला है मंद बुद्धि, ठीक है। ये मंद बुद्धि आपका आएगा उसमें कर्मधारय समास में, जिसका पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, ठीक है। इसमें पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। अनपढ़, अनपढ़ यानी ना पढ़, तो इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो आ जाएगा नए समास के अंतर्गत, राइट। पसेरी, 5 शेरों का समूह, तो 5 शेरों का समूह इसमें आ जाएगा द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 25, 5 और 20 ये आ जाएगा द्वंद्व समास में। अब 25 में लोग कंफ्यूज करते हैं लोग कि 25 यानी संख्या है, तो इसको द्विगु समास पे लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक। 25 यानी 5 और 20, 5 भी संज्ञा है, 5 भी पहला पद प्रधान है, दूसरा भी पद प्रधान है, तो दोनों पद अगर प्रधान है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, दोनों पद संख्या है इसमें, इसलिए 25 आपका द्वंद्व समास होगा, 5 शेरों का समूह ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास की ये खासियत है, पहला पद संख्या होना चाहिए और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए, राइट। लेकिन इसमें दोनों पद संख्या है, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। अधमरा, आधा है जो मरा, ये आपका आ जाएगा कर्मधारय समास में। आधा ये विशेषण है और मरा विशेष, मरा तो है लेकिन आधा मरा है, ये पहला पद उपमान है, दूसरा पद उपमेय है, तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, राइट। चौलड़ी, इसमें 2 समास है, 4 लड़ियों का समाहार तो हो जाएगा द्विगु समास, चौलड़ी अर्थात माला तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, राइट। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ ये आपका आ जाएगा द्वंद्व समास में, राइट। खगेश, खगेश अर्थात गरुण ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद मिल के तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण जी, तो यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा ऐसा समास है इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है और तीसरा अर्थ प्रकट होता है, ठीक है। शास्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, ये बहुव्रीहि समास में आएगा। सप्तद्वीप, यहाँ पे 2 समास है, राइट। सप्तद्वीप यहाँ पे द्विगु समास भी है और 7 द्वीपों का समूह अर्थात पृथ्वी, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, राइट। धनुर्बाण, धनुर्बाण का अर्थ हो गया धनुष और बाण, तो ये द्वंद्व समास में आपका आएगा। तिमंजिला, देखिए तिमंजिला में भी 2 समास है, 3 मंजिलों का समाहार तो द्विगु समास हो जाएगा, तिमंजिला अर्थात महल, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। समास पर विस्तृत वीडियो भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप समझ सकते हैं, इसमें हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात श्री गणेश जी, तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास में ही आएगा, ठीक है। नापसंद, ठीक, नापसंद इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं नए समास के अंतर्गत आएगा, राइट। धर्मवीर, ठीक, धर्म में वीर ये अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा, इतना आपको समझना होगा, इतना अभ्यास करना होगा। वाग्वीर, वाग्वीर मतलब वाक में वीर यानी बोलने में वीर, तो उसको बोलेंगे ये आपका आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि में लगा हुआ, में पर भीतर जिन शब्दों के बीच में अगर आप मिक्स करते हैं और सार्थक अर्थ निकलता तो वहाँ पर आ जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, राइट। दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण, ठीक है ना, का की नानी ये अगर आ गया तो समझ लीजिए कि ये संबंध तत्पुरुष समास में आएगा, राइट। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नीला, पीला, हरा, लाल ये सब हो जाएगा विशेषण या उपमान, और उत्पल मतलब होता है कमल, राइट। नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास में आएगा, ठीक। द्विवेदी, 2 वेदों का समाहार, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, वेरी इजी है। पतझड़, पतझड़ अर्थात विस्तृत पतझड़ अर्थात विशेष मौसम या विशेष ऋतु, तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कर्मधारय समास। विद्या इसमें देखिए विद्या जो है उपमान है और रत्न उपमेय है, विद्या रूपी रत्न, ठीक, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्मधारय समास। कातर ब्योत, इसमें द्वंद्व समास है, राइट, क्योंकि योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है उसको द्वंद्व समास के अंतर्गत भी आप टिक कर सकते हैं। सज्जन, ठीक है, अच्छा है जो जन, सत है जो जन, ये भी आपका आ जाएगा
कर्मधारय समास में, राइट। ठीक। पीतांबर, पीतांबर में दो समास बनता है। पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी हो गए, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास में पीत प्लस अंबर। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास और बहुब्रीहि दोनों में आता है, राइट। तिरंगा, ये भी दो समास में आता है। तीन रंगों का समूह, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, राइट। तिरंगा अर्थात झंडा, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको टिक करना, ऐसे ही प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए नेक्स्ट है एक दंत। एक दंत अर्थात श्री गणेश जी, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, जिसका दोनों पद मिल करके तीसरा अर्थ प्रकट करें उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, राइट। शतांश लिखा हुआ है, ठीक है। शतांश, शत मतलब 100वां और अंश मतलब भाग, ठीक है, 100वां भाग, तो ये आपका आ जाएगा द्विगु समास में, राइट, क्योंकि संख्या है। बारह सिंहा, बारह सिंहा अर्थात विशेष जीव, तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास में आएगा, राइट। मृगलोचन, यहाँ पर देखिएगा मृगलोचन में कर्मधारय समास है, क्यों? क्योंकि मृग के समान लोचन, ठीक है, तो यहाँ पे मृग उपमान होगा और लोचन उपमेय होगा, राइट। सतखंडा, 7 खंडों का समूह, तो सतखंडा किस में आएगा? द्विगु समास में, कोई डाउट नहीं। नीलकंठ, नीलकंठ में दो समास हो जाएगा आपका, ठीक है। नीलकंठ ये कर्मधारय समास में भी आता है और बहुब्रीहि समास में भी आता है। नीला है जो कंठ, तो ये आपका आ जाएगा कर्मधारय समास में आएगा। नीलकंठ अर्थात शिव जी, तब ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से। बेईमान, देखिएगा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ईमान मूल शब्द है, तो ये अव्ययी भाव समास में आएगा। बेईमान, बेहिसाब, बेशक, ठीक है ना, जिसमें उपसर्ग लगा रहता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। बाकी विस्तृत के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। लातो लात, लातो लात, ठीक है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। रातों रात, लातो लात, बातों बात, ठीक है ना, लूटम लूट, धड़ाधड़, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। यथाशक्ति, भर पेट, प्रतिदिन, बेशक, है ना, तो ये सब इसी में आएंगे। अन्याय, ये देखिए नकारात्मक शब्द है, अन्याय जहाँ न्याय ना न्याय, ठीक है, तो ये नए समास में आएगा, राइट। प्रधानमंत्री, यहाँ पर दो समास है, तत्पुरुष भी है और बहुब्रीहि भी है। प्रधान का मंत्री, तब तत्पुरुष समास में संबंध वाले में आ जाएगा, और प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रियों में प्रधान, तब ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक। गिरिधर, गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, सॉरी अर्थात श्री कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, राइट। वक्रतुंड, ठीक है ना, वक्रतुंड अर्थात श्री गणेश जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, राइट। नीलगाय, नीलगाय, पहला पद उपमान है, दूसरा पद उपमेय है, यानी कि ये कर्मधारय समास है। पद्मासन अर्थात अर्थात सरस्वती जी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। लावारिस, देखिए लावारिस में ला जो है उपसर्ग है, वारिस इसका मूल शब्द हो गया, ये अव्ययी भाव समास में आएगा, राइट। जग हंसाई, जग के द्वारा हंसाई या जग से हंसाई, तो ये आएगा तत्पुरुष समास में, ठीक है, और तत्पुरुष में कर्ण तत्पुरुष में आएगा, राइट। चलिए अगला देखिएगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो ये थे कुछ समास से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।